हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, और उनके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं उनसे रिलेटेड एक ये रिलेशन दे रखा है। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है यहाँ पर, ये जो अननोन ए है। देखो एक चीज ये हम लोग को क्लियर दिख रही है, जो 3 पॉइंट्स दिए हैं नॉन कोलिनियर होंगे। क्यों? क्योंकि जो ए और बी पॉइंट्स हैं ये सेम हाइट पे हैं, क्योंकि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट तो 13 है। और जो सी पॉइंट है ना, मतलब ये जो ए और बी पॉइंट है इनका वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे। ठीक। और जो सी पॉइंट है वो कहीं और है, उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, तो सी पॉइंट कहीं और होगा, ये पक्की बात है। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं होंगे। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तो हम लोग ये श्योर है कि ये एक ट्राइंगल बना रहे होंगे फिर। ठीक है। तो अब दूसरी बात ये है कि अगर हम ये दिमाग लगाने लगे कि भाई ए बी डिस्टेंस निकाल लें, बी सी डिस्टेंस निकाल लें, ए सी डिस्टेंस निकाल लें यहाँ पर, और उसको यहाँ पर रख दें, तो वो तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी। क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट आएगा तो चलो यहाँ तो स्क्वायर की वजह से वो हट जाएगा, लेकिन यहाँ वो डायरेक्ट नहीं हटेगा। तो ये तो हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो थोड़ी सी हमें इसमें अनकन्वेंशनल अप्रोच लगाएंगे। अनकन्वेंशनल नहीं कहेंगे, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे जैसे कहते हैं। तो देखो जैसे ये जो रिलेशन दे रखा है, पहले हमें ऑब्वियसली इसको यूज करना है। तो हम लोग ने ये तो एस्टेब्लिश कर लिया है कि ये पॉइंट्स कुछ ट्रायंगल बना रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पर, और हो सकता है जिन्हें सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अच्छे से आता हो तो उन्होंने अब तक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया हो, क्योंकि उनको जो मेन क्वेश्चन का जिस्ट है वो क्लिक कर गया होगा। तो क्या है, देखो हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन क्या करते हैं, एंगल ए के सामने वाली साइड को की लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, यानी कि बीसी जो है वो ए के बराबर है। तो यहाँ पर जहां जहां बीसी है वहां वहां मैं ए रख दूंगा। एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, यानी कि ए सी जो है वो बी के बराबर है। और एंगल सी के सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ए बी है उसको हम लोग क्या रख देंगे, सी रख देंगे। तो ये सारे सब्सटीट्यूशन हम लोग इस इक्वेशन में करते हैं, तो अपने को कुछ ऐसा मिल जाएगा, जहां जहां ए बी था वहां वहां सी, बी सी की जगह ए और ए सी की जगह बी, और सेम काम यहां पर भी किया। अब ऑब्वियसली यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोनों जगह फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि यहां से आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई भी करो। तो जब आप ए माइनस बी ए प्लस बी लगाओगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा भाई, सी माइनस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी। और ऐसे ही यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी। ठीक। अब मैं बस क्या करूंगा, यहाँ पे जो 4 ब्रैकेट्स हैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लूंगा। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से कि इसको तो ऐसे रहने दिया, इसको भी ऐसे रहने दिया, इसमें जो 2 प्लस वाले थे उनको एक साथ कर लिया, और इस वाले में जो 2 माइनस वाले थे उनको हम लोगों ने एक साथ कर लिया। अब आपको ट्राइंगल में पता होगा कि हम लोग 2s जो है उसको a प्लस बी प्लस सी बोलते हैं, जहां पर ये 2s में s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है कि नहीं होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, पेरीमीटर का हाफ जो है, क्योंकि एस की वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी पेरीमीटर बाई टू। तो इस एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो अब अगर आप यहां पर देखो तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी है जहां पर, ठीक, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहां भी ए प्लस बी प्लस सी है वहां तो मैं 2s रख दूंगा। ठीक। ऐसे ही ये जो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी की जगह हम लोग 2s, सॉरी ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी की जगह हम लोग 2s माइनस सी रख सकते हैं। ऐसे ही ए प्लस सी की जगह हम लोग 2s माइनस बी रख सकते हैं, और ऐसे ही बी प्लस सी की जगह हम लोग 2s माइनस ए रख सकते हैं। तो ये सारे सब्सटीट्यूशन अब हम लोग यहां पर करेंगे। ए प्लस बी की जगह आप रखो 2s माइनस सी, ऐसे ए प्लस सी की जगह 2s माइनस बी, और बी प्लस सी की जगह 2s माइनस ए। ठीक। तो अपने को कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक। अब यहां से अगर आप देखो तो सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे सी 2 बार आ जाएगा, तो 2c माइनस 2s आ जाएगा, ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ। तो देख लेते हैं। तो इसको जब हम लोग ने सिंप्लीफाई किया फर्दर तो कुछ ऐसा मिल गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो इस ब्रैकेट से 2 कॉमन, इस ब्रैकेट से 2 कॉमन, इस ब्रैकेट से 2 कॉमन, और इस ब्रैकेट से भी 2 कॉमन। तो टोटल 2 कितने बार कॉमन आया, 4 बार आया। तो 2 की पावर 4 तो कॉमन आ गया।
यानी कि 16 जो कि अभी रूट के बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहां पे बचा c माइनस एस, यहां पर बचा s, यहां पर बचा s माइनस बी, और यहां पे बचा a माइनस एस, ठीक, जो कि आ गया 8096 के बराबर। अब मैंने रूट के अंदर एक माइनस यहां से कॉमन लिया और एक माइनस यहां से कॉमन लिया, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे, 2 की पावर 4 सीधे बाहर आ जाएगा, तो वो 4 हो जाएगा। तो रूट के अंदर क्या क्या बचेगा, s, फिर यहां माइनस कॉमन ले लिया तो s माइनस ए, फिर s माइनस बी, और फिर s माइनस सी, तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक। अब ये आपको पता है क्या होता है, ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है, और हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो चीज लिखी हुई है रूट के साथ, ये बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इन पॉइंट्स ए बी और सी से बनने वाले ट्राइंगल का ये एरिया होता है। तो जो हम लोग ने ट्राइंगल ए बी सी बनाया था उसका हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें पता चल गया। तो जो क्वेश्चन में शुरुआत में रूट के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन दी हुई थी, ठीक, या कॉम्प्लिकेटेड सा पूरा जो हमारे पास इक्वेशन था उसकी मदद से हम लोग ने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी, तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनके थ्रू भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आता है डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट वाले मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूं तो वो कैसे आता है, हाफ मॉड के अंदर x1 y1 1 x2 y2 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसा होता है ना, हाफ, फिर मॉड के अंदर डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला होपफुली आपको याद होगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सब क्या है, ये सब ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो इन सबको मैंने यहां पर रख दिया। अब चाहो तो आप डिटर्मिनेंट डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, लेकिन अगर थोड़ा सा काम आसान चाहते हो तो आप यहाँ पे कर दो C2 टेंड्स टू, 2 जीरो बना लेना, ये 13 13 है, 1 1 है, प्रोपोर्शनल है, तो C2 टेंड्स टू मैं कर लूंगा C2 माइनस 13 C1, 13 टाइम्स C1, तो उससे मुझे 2 जीरो मिल जाएंगे, तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 1/2 मॉडुलस, अब ये आ जाएगा 17A, और B ये आ जाएगा 13 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 13 1 13, 13 1 13 0 0, और 59 माइनस 13 कितना, 46 46, और ये आ जाएगा आपका 1 1 और 1, और ये इधर है 2024, ये बाहर जो लगा है वो मॉड है, याद रखेंगे। तो अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग कॉलम 2 के अबाउट अगर एक्सपैंड करें तो 1/2, इसका कोफैक्टर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ ठीक है, तो माइनस ऑफ 46, और ये गया तो 17 माइनस ए, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन लिख दिया, तो 17 माइनस ए इज इक्वल्स टू 2024। तो यहां से ये मॉड के अंदर ये माइनस का तो कोई मतलब नहीं, 46 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 23 टाइम्स मॉड ऑफ 17 माइनस ए इज इक्वल्स टू 2024, ठीक है। तो मॉड ऑफ 17 माइनस ए की जो वैल्यू है वो आ गई 2024, आई थिंक मैं सही हूं, डिवाइडेड बाई 23, ठीक है। तो भैया इसको थोड़ा सा कैंसिल वैंसिल करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो 23 23 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करें तो 160, और 204, तो 8 तो ज्यादा आ जाएगा आई गेस, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, 23 को 8 से करेंगे तो 184 आएगा, तो 184, और फिर बचेगा कितना, ये बच जाएगा 184, तो 16 18 फिर से तो 88 आ जाएगा, सिंपली है, आप डिवाइड करके देख लेना इसको, तो 2024/23 88 आ जाएगा। तो ये मॉड ऑफ 17 माइनस ए की वैल्यू आई है, तो 17 माइनस ए की वैल्यू या तो 88 होगी, या फिर 17 माइनस ए की वैल्यू माइनस 88 होगी।
तो यहाँ वाले से a की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 88, यानी कि माइनस का 71। ये वाली हमें नहीं चाहिए, क्वेश्चन ने हमसे a की पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, तो वो यहां से आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 105। तो कह सकते हैं जो क्वेश्चन था ये सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत बढ़िया सा मिक्सचर था, क्योंकि ये चीज हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का एक बेसिक फॉर्मूला है, और जो ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड है ये हम लोग स्ट्रेट लाइंस में पढ़ते हैं, तो दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन था। और आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर होगा। और जो क्वेश्चन में इनिशियल अपने को एक्सप्रेशन दिया हुआ था, अगर मैं वापस जाऊं क्वेश्चन में, ये चीज, तो अब आप इस टाइप का एक्सप्रेशन देखना, तो याद रखना कि ये 4 डेल्टा अल्टीमेटली अपने पास बना था, 4 टाइम्स एरिया बना था। तो इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करो, और ऐसा आप कभी भी एक्सप्रेशन दिखे तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। थैंक यू वेरी मच।